चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे ना। क्या पढ़ रहे थे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ कंपोजिशन जी या फिर जी कंपोजिशन एफ। और इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन है ना, फलन के अंदर फलन है ना। इसका मतलब क्या होगा, फलन के अंदर फलन, दैट इज वी विल कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ये सॉल्व कैसे होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड ये कैसे सॉल्व होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे कितने भी कंपोजिट लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 है। ये देखो, ये तो क्या हुआ, दो फंक्शंस का कंपोजिशन हुआ। फिर अगर मान लो और करना है ना आपको, तो कंपोजिशन एच लगा दो, है कंपोजिशन टी लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऐसे लगाते जाओ। ठीक है कि नहीं। चलो अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो एक फंक्शन दे रखा है ना एफ ऑफ एक्स। इधर से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, और जी ऑफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपसे केवल इतना सा बोला है, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। ठीक है, अब इनका सच दैट नहीं है, एफ सच दैट आर टू ऐसे नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो हमको इनका डोमेन और रेंज निकालना पड़ेगा। तो देखो फिर से आ गया डोमेन और रेंज, है फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो एफ ऑफ एक्स का हमको क्या निकालना है, सबसे पहले डोमेन और रेंज। तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज देखो, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, आपको समझ में आ रहा है। x प्लस 3 क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डोमेन क्या होगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब डोमेन कितना आ गया, इसका डोमेन ऑफ f कितना आ गया, -3 से इंफिनिटी। आ रही है बात समझ में, ये तो आ गया इसका डोमेन। अब इसका रेंज देखो, तो रूट के अंदर हमेशा क्या मिलता होता है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा भाई। -3 लिखोगे तो 0 मिलेगा, और फिर इंफिनिटी जाओगे तो इंफिनिटी। तो रेंज कितना आ गया होता है, रेंज इसका आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी आ गया है। बड़ा सिंपल से फंक्शन है, मुंह जबानी होता है। फिर g ऑफ x की बात करते हैं। तो g ऑफ x के लिए डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ g। तो डोमेन ऑफ g कैसे निकालोगे बताओ। तो डोमेन देखो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डोमेन कितना हो जाएगा, r हो जाए, कुछ भी लिखो, है कुछ भी का मतलब r है ना। और रेंज कितनी होगी, देखो इस नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंफिनिटी। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी है। आ रही बात समझ में। ये अपन के पास क्या है, एफ और जी का डोमेन और रेंज आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है। तो एफ ओ जी निकालना है, तो पहले किसको लिखोगे, जी को, है पहले किसको लिखोगे, जी को। तो जी कहां से कहां तक है बताओ, R2 1 कॉमा इंफिनिटी। आ रही है बात समझ में, R2 1 कॉमा इंफिनिटी। और F कहां से कहां तक, -3 कॉमा इंफिनिटी टू 0 कॉमा इंफिनिटी। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही। अब देखो आप क्या, ये इसका सबसेट बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब FOG एग्जिस्ट करेगा, और FOG कहां से कहां तक होगा, R2 0 कॉमा इंफिनिटी। होगा कि नहीं होगा। और FOG हो क्या जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा, है ना। इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। आ रही बात समझ में कि नहीं है। तो ये क्या आ गया, इसमें FOG आ गया कि नहीं आ गया, आ रही बात समझ में। अब ये इसका रेंज जरूरी नहीं है पूरा की पूरा रेंज में, ये कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, और ये इसका काम करेगा डोमेन का। तो डोमेन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या आ गया, इसका FOG आ गया, है। अब GOF निकालना है, तो इसको उतार लो पहले, 2 मिनट में खड़ा हूं, इसको उतारो जल्दी से। समझना है ना, डोमेन निकालना, रेंज निकालना जरूरी है, बिकॉज तभी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया FOG। अब GOF की बारी, है ना। तो GOF को देखो, तो देखो GOF क्या हो जाएगा, तो GOF क्या हो जाएगा, देखो GOF, है ना। तो GOF में पहले F को लिखेंगे, तो F कितना हो जाएगा, -3 कॉमा इंफिनिटी टू 0 कॉमा इंफिनिटी।
ये तो हो गया f। अब g कितना हो जाएगा बताओ, g कितना है, r टू 1 कॉमा इंफिनिटी। अब आप देखो ये क्या है बताओ, इसका सबसेट है कि नहीं सबसेट, तो GOF भी एग्जिस्ट करेगा, और GOF एग्जिस्ट करेगा तो कहां से कहां तक होगा, -3 कॉमा इंफिनिटी टू 1 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। और होगा क्या, तो होगा क्या, कैसे निकालोगे, g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x बराबर f ऑफ x कितना है बताओ, रूट ऑफ x प्लस 3 है ना। और अब क्या कर दोगे, यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा केवल, तो ये कितना आ गया, x प्लस 4। आ रही बात समझ में, तो ये क्या आ गया तुम्हारा GOF आ गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, FOG और GOF फाइंड करना है ना। ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बताया ना, आ रही बात समझ में। बोर्ड में भी अगर आपको मान लो फाइंड आउट करना है तो पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब उसमें आप लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ना, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे बोर्ड की हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, उतार लो उसको। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ना, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे आपको बोर्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी ना, आप प्रॉपर उसको लिखना, और मैं पूरा एज इट इज सॉल्व करूंगा जैसे अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे आपको है ना क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन। देखो f सच दैट r - 7/5 है, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज हो गई, और f ऑफ x ये है। g का भी ऐसा ही है, ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज मान लो कुछ भी बोल दो, और g ऑफ x ये हो गया, ठीक है। तो शो दैट GOF बराबर आई है और FOG बराबर आई है। आई बी और a का मतलब क्या है, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, ये तो a मान लिया और ये b मान लिया है, इसमें ये b हो गया और ये क्या हो गया, a। देखो एक ही है, उल्टा सीधा हो गया है ना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अब यहां से देखते हैं f सच दैट तो है a टू b है, और g सच दैट क्या है बताओ, b टू a, b टू a। तो GOF जो होगा ना, GOF वो कहां से कहां तक होगा बताओ, a टू a होगा। GOF कहां से कहां तक होगा, a टू a। ये आपको समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे, since f such that a to b and g such that b to a, so GOF such that a to a है ना। and GOF x बराबर क्या हो जाएगा, g of f of x। तो g of f of x की वैल्यू कितनी है, 3x plus 4 upon 5x minus 7। now g of this, तो x की जगह ये पूरा लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, पूरा लिखना है। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा ना आपने, क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो मैं इधर से हटा देता हूं, ठीक है। मेरे को ये चाहिएगा ना, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, g ऑफ x की जगह ये पूरा लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और प्लस 4। समझना 7 इंटू एक्स की जगह ये पूरा आ गया, समझ में। 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है, और माइनस का, समझ में आया कि नहीं आया है। अब आप इसको सॉल्व करो, है। अब आप इसको क्या करोगे, तो सॉल्व करो। तो अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो देखो GOF चल रहे हैं, तो IA का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, I मतलब x मिलना चाहिए। तो 5x माइनस 7 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21x प्लस 28 प्लस 4 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 20x और माइनस का 28, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15x प्लस 20 माइनस, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, 15x है ना, और प्लस का 21 प्लस का 20, ठीक है। अब देखो 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, 15x से 15x कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर कितना बचेगा, 41x अपॉन नीचे कितना होगा, 41 से 41 गया, तो x आ गया। x का मतलब क्या हुआ बताओ, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी। अब ये कहां से कहां तक था, a टू a, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, IA बोल दिया। आई बात समझ लो। तो आपने क्या किया बताओ, GOF fx निकाल के देखा और कितना आ गया, तो x आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है।
सिमिलरली अगर आप FOG निकालोगे ना, इसी तरह से FOG निकालोगे, FOG कहां से कहां तक होगा, B2B होगा, तो FOG निकालोगे ना तो वो भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, IB बोल देंगे। तो हो गया, प्रूफ तो हो गया। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, मैं इनवर्स फंक्शन में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, कि जैसे अब आपको याद रखना है कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन किया और आपको I मिल गया, I का मतलब x मिल गया, तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स। g का इनवर्स होगा f और f का इनवर्स होगा g, क्योंकि जैसे 2 into 1/2 करो तो क्या मिलेगा बताओ, 1 ही मिलेगा ना, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी है ना, 1 क्या होगा, नंबर्स के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, 1 होता है। तो 2 का इनवर्स कौन है, 1/2, और 1/2 का इनवर्स कौन है, समझे कि नहीं समझे। तो ये अभी आगे की बात है, बस मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये बता दिया, ये इनवर्स फंक्शन होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब g का इनवर्स कौन है, f, और f का इनवर्स कौन है, g। उतर अब आओ देखो, ये वाले क्वेश्चंस, ये जो है ना, ये अपन को जेई के लिए देखना है, मतलब बोर्ड में इसका इतना रोल नहीं है। रीजन क्योंकि ये क्या है बताओ, डेफिनेशन जो है ना यहाँ पे दो तरीके से दे रखी है, इस फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर रखा है, तो उसका अपन को क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो है वो लेंथी है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो तो हम लोग तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, f of x, व्हाट इज द मीनिंग, f of x। नाउ f of x जो है वो किस तरह से डिफाइन है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 plus f of x और 3 minus f of x, समझ रहे हो है, और x की जगह f of x यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 0 से और 2 और 2 से और 3, आई बात समझ। कुल मिला के क्या हुआ बताओ, f of x का मतलब है x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, f of x पुट कर दिया। अब f of x कितने तरीके से डिफाइन है, दो तरीके से डिफाइन है, तो इन दोनों को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में, अब किस तरह से करेंगे ना, तो इसको अब धीरे धीरे उतारते जाओ, क्योंकि मेरे को ये हटाना पड़ेगा है ना, यहाँ से रब करना पड़ेगा, तो एक एक स्टेप उतारते जाओ, उसकी समझते जाना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसको है ना एक बार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम रब कर देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या लिमिट्स थी ना, और 3 minus x, ठीक है, ये कहां से कहां तक, 2 से लेके, ठीक है। अब सुनो, देखो f of x की वैल्यू कितनी है, 1 plus x है, और एक और f of x की वैल्यू कितनी है, 3 minus x। अब समझना, तो इस पहले तो इस 1 plus x को मैं दोनों जगह रखूंगा, इस दोनों जगह किसको रखूंगा, 1 plus x को, f of x की जगह कितना जाएगा 1, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो 0 से लेके 2 तक। तो देखो अब यहाँ पे देखें ना, f of x, अब देखो इसके चार पार्ट कैसे होंगे, तो पहले तो आएगा 1 प्लस f of x की जगह कितना लिख दिया मैंने, 1 प्लस x है, और यहाँ पे भी 3 माइनस, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया, 1 प्लस x। अब इनकी साइड वाली लिमिट्स क्या है बताओ, वो एज इट इज रह जाएंगी, 0 से, और f of x की जगह क्या लिखा है आपने, x प्लस 1 है, और 2 से x प्लस 1 और 3, ठीक है, ये तो हो गई इनकी लिमिट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, x प्लस 1 की लिमिट जो है वो सेम ही है, 0 से लेके 2, और इसमें भी क्या आएगा, 0 से लेके, आ रही है बात समझ में। ये तो हो गया पहला, मतलब इसको हम लोग पुट कर, अब इसकी बारी, तो इसको दोनों जगह लिखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस 3 माइनस एक्स, आ रही है बात समझ में, है ना, क्लियर हो रहा है। अब क्या करोगे बताओ, 3 माइनस एक्स को दोनों जगह क्या करोगे तो f of x में पुट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके 3 माइनस एक्स है, और 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 3 माइनस एक्स और 3, ठीक। और 3 माइनस एक्स की जो वैल्यू है, उसके लिए x की वैल्यू क्या है बताओ, 2 से लेके और 3, 2 से लेके और 3, ये क्या बन गया तुम्हारा
पूरा की पूरा डिफाइन हो गया ना, एफ कंपोजिशन एफ क्या हो गया, डिफाइन। तो इस तरह से आपको 4 पार्ट करने हैं, समझ में आया। पहले तो क्या किया आपने, x की जगह f ऑफ x लिखा। अब उस f ऑफ x की वैल्यू जो है, 2 वैल्यूज है, उन दोनों वैल्यूज को आप लिखोगे तो 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4। और ये इनका क्या है बताओ, कॉमन डोमेन है। तो इनमें से जो जो वैल्यू कॉमन होगी वो लिख दी जाएगी, बाकी हटा दी जाएगी। अब बड़ा सिंपल हो गया। तो f कंपोजिशन f ऑफ x बराबर, अब देखो क्या बनेगा, ये कितना हो गया, 2 प्लस x। ठीक है, ये तो हो गया, बट इसका जो आप सॉल्व करोगे ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, यहाँ पे एंड है एक तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, -1 से 1 है। x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 आएगी। और ये कितनी है बताओ, 0 से लेके 2 तक। तो 0, 2 और -1 और 1। तो ये एक तो बोल रहा है -1 से 1 है, और एक बोल रहा है 0 से लेके 2 तक। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा बताओ, 0 से लेके 1। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी या x का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1 तक आएगा। और ये बात समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, है ना। अब इसके लिए अपन डोमेन निकाल लेते हैं ना, ये कब काम आएगा। तो देखो ये कितना है बताओ, इधर इधर जब ट्रांसफर करोगे तो 1 रह जाएगा, इधर रह जाएगा 2। तो ये कितना आ गया, 1 से लेके 2, है ना। और ये कितना है, 0 से लेके 2। तो अब इन दोनों का जब कॉमन पार्ट लोगे तो 0, 1 और 2। तो ये तो क्या कह रहा है, 0 से लेके 2। ये क्या कह रहा है, 1 से लेके 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, 1 से लेके 2 हो जाए। तो 1 से लेके 1 पे क्या आएगा, ओपन है। 1 पे क्या आएगा, ओपन। 1 से लेके 2, आ रही बात समझ है। 2 पे क्या आ गया, क्लोज। अच्छा, अब देखो ये 2 हो गए ना। अब ये कितना बचेगा बताओ, 3, 4, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कितना होगा, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्स। अब इन दोनों की लिमिट्स भी देखनी है। तो ये कितना है बताओ, इसमें 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 माइनस का एक्स और -1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक। और ये कितना है, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। अरे बस समझ में। तो ये देखो 1 से लेके 3 और 2 से लेके 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से लेके 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से लेके और 3 आ जाएगा। समझ में आएगा। और ये देखो कितना है, 3 को पहले माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर -x और उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। x तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, 0x और 1 ये आ जाएगा। और ये कितना है, 2 से लेके 3 है, 2 से लेके 3। तो इन दोनों का तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये होगी नहीं इसमें। तो इसके केवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3, है ना। तो f कंपोजिशन f कितना हो गया, 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स। कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक 3 पार्ट हो गए इसके। 0 से लेके 1 में ये काम करेगा, 1 से लेके 2 में ये काम करेगा, और 2 से लेके 3 में ये काम करेगा। अरे बात समझ में। तो इसको नोट करो, है ना। और ये समझोगे कैसे तुम, इसको थोड़ा बार बार देखना, जो मैंने प्रोसेस अपनाया है ना, उसको बार बार देखो ना, 2-3 बार देखो, देन यू विल नो कि ये किया कैसे। ठीक है, ऐसे और सवाल भी करेंगे हम लोग। एक बार उतारो उसको। ठीक है, हो गया ना नोट, राइट। तो इसमें बेसिकली करना क्या है ना आपको, इसमें करना कुछ नहीं है, वही एफ ऑफ एक्स निकालना है ना, या एफ कंपोजिशन एफ निकालना है। तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स जितने तरीके से डिफाइन है उस तरीके से आपका केसेस बन के चलेंगे। आ रही बात समझ में। तो उस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको वो सॉल्व करना है, और कल हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको मैं डिस्कस कल करूंगा, बट अभी आप लोग लिख लो, जिससे आज आपका है ना होमवर्क टाइप्स हो जाएगा, घर पे कर लेना उसको। ठीक है, तो देखो लिखो, सवाल लिखो। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है ना, इनकी कंडीशन दे रखी है -2 से -1। ठीक है, और इसकी दे रखी है -1 से और 2।
ठीक है ना, ये तो एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, और साइन एक्स, ठीक है, माइनस पाई से जीरो है ना, ये तो दे रखा है माइनस पाई से जीरो, और ये दे रखा है जीरो से पाई, राइट। आपको क्या करना है, फाइंड जीओ एफ, फाइंड जीओ एफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ जीओ एफ एक्स, है ना, ये आपको फाइंड करना है। सवाल समझ लो, एक बार अच्छे से लिख लो ना, बिल्कुल साफ साफ लिख लो, क्लियर है ना, वीडियो को रोक के लिख लेना एक बार, इस स्क्रीन पे एक बार पॉज बटन दबा के अच्छे से लिख लो सवाल को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, आपको जी ओ एफ एक्स निकालना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। हिंट दे देता हूँ क्या करना है आपको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है ना, फिर एफ ऑफ एक्स दो तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। और फिर फाइनली जब जी ओ एफ आ जाएगा तो उसका डोमेन और रेंज और लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो ये करोगे आप, है ना। कल हम लोग कंपोजिशन पे और प्रॉब्लम्स करेंगे, कल हम लोग कुछ जेई की प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ बोर्ड की प्रॉब्लम्स करके कंपोजिशन वाले पार्ट को बाइंड अप करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स में भी कंपोजिशन काम आएगा, जैसे आज एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, है क्या, एफ ओ जी बराबर आई आ गया, जी ओ एफ बराबर आई आ गया, तो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या मतलब जुड़ी हुई है ना, ठीक है। तो चलो फिर, अच्छा है, पढ़ते रहो, है ना। सवाल करना है, कल कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और जिन दिन का आ रहे हैं ना, वो क्या करना होता है, अपना वो देना, आंसर बताना है, कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। चलो फिर।